गुड मॉर्निंग साथियों। तो जैसा कि मैं एक सीरीज चलाया था जिला दर्शन का, उसी के तहत सबसे पहले मैंने शुरू किया था पलामू प्रमंडल का। और पलामू प्रमंडल में मैंने पलामू और गढ़वा दोनों के बारे में मैंने चर्चा कर चुका है। टोटल उसके बारे में डिस्कस, उसका ऑपरेशन कर चुका हूँ, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग उसी प्रमंडल में देखेंगे दोस्तों, एक लास्ट जो बचता है लातेहार। पलामू प्रमंडल में 3 जिला आता है, पलामू, गढ़वा और लातेहार। तो आज हम लोग लातेहार के बारे में डिस्कस करेंगे। लातेहार जो दोस्तों, लातेहार अपनी सीमा कुल 6 जिलों से सटा हुआ है। ठीक है। इधर सबसे पहले यहाँ पे गढ़वा को टच करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गढ़वा, इधर गढ़वा को टच करता है। उसके बाद यहाँ पे पलामू को टच करता है। फिर इधर चतरा को, है ना, इधर ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है यहाँ नीचे तक चतरा को टच करता है। उसके बाद इसका कुछ हिस्सा जो है दोस्तों, वो रांची के साथ भी शेयर करता है। इसका कुछ हिस्सा रांची के साथ शेयर करता है और नीचे लोहरदगा के साथ शेयर करता है। और इधर गुमला के साथ। ठीक है, इधर गुमला के साथ है। तो 1 2 3 4 5 और 6 जिलों के साथ लातेहार अपनी सीमा साझा करती है। और अगर इसकी पश्चिम में बात करें तो ये अपना सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ शेयर करती है। किसके साथ? छत्तीसगढ़ राज्य के साथ शेयर करती है। अगर हम लोग लातेहार की बात करें दोस्तों, तो ये कट के पलामू से ही अलग होके बना है और पलामू से ही कट के गढ़वा का निर्माण हुआ था। सबसे पहले अगर हम पलामू की बात करें तो पलामू 1892 में बना था। ठीक है, पलामू जो जिला है 1892 में, और गढ़वा की बात करें तो वो 1991 में। जबकि अगर हम लातेहार की बात करें तो लातेहार जो है वो दोस्तों बना है 2001 में। झारखंड अलग होने के बाद 4 अप्रैल 2001 को पलामू जिला से कट के बना है। इसमें दोस्तों दो है सो अनुमंडल है, एक लातेहार और एक महुआटांड़। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये लातेहार है। ठीक है, ये एक अनुमंडल है और ये एक दोस्तों महुआटांड़। ये दोनों जो है ये अनुमंडल है। अगर यहाँ हम ये प्रखंडों की बात करें तो यहाँ कुल 9 प्रखंड है। ठीक है, यहाँ कुल कितने प्रखंड है? 9 प्रखंड है। आगे अब हम लोग इसके बारे में डिटेल देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसकी गठन के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका गठन अभी हम बताएं दोस्तों कब हुआ है? 4 अप्रैल 2001 को। इसका गठन कब हुआ है? 4 अप्रैल 2001 को। किससे कट के अलग हुआ है? तो ये पलामू से विभाजित होके। ठीक है, और पलामू से ही विभाजित होके कौन बना है? तो गढ़वा बना है। 4 अप्रैल 2001। आगे हम लोग देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है। तो लातेहार का मुख्यालय लातेहार में ही है। आगे ये क्षेत्रफल दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। अभी हम लोग 2011 वाला देखेंगे, वो संशोधित किया हुआ है, तो इसको स्किप करते हैं। आगे कुल यहाँ की जो जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना दिया हुआ है? तो कितना है? 7,26,978। कितना है? 7,26,978। आगे है यहाँ पे दशकीय, 10 साल में जनसंख्या वृद्धि कितनी होती है? 29.61%। 29.61% यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है। अगर डेंसिटी की बात करें तो बहुत कम है दोस्तों, 169। कितना है? 169। जबकि गढ़वा और पलामू में तो 400 से ज्यादा था, 442 के आसपास। ठीक है। अगर लिंग अनुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों में 967 महिलाएं हैं। ठीक है, 967 महिला। और शिशु लिंग अनुपात कितना है? 968। अगर साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पे पलामू और गढ़वा दोनों से यहाँ कम साक्षरता दर है, यहाँ 59.51 है। जबकि अगर हम पलामू की बात करें तो वहां पे कितना था? 63.63। ठीक है, 63.63% वहां की लिटरेसी रेट थी। और जबकि गढ़वा की बात करें तो वहां पे 60.63 था। ठीक है, 60 था। अगला अनुमंडल अभी हमने बताया कौन कौन सा, एक लातेहार और एक महुआटांड़। यहाँ पे 2 अनुमंडल है। अगर प्रखंडों की बात करें तो यहाँ पे 9 प्रखंड है। कौन कौन सा? लातेहार, मनिका, महुआटांड़, गारू, बरवाडी, चंदवा, बालूमाथ, बरियातू और हरिहंज। ठीक है, ये 9 जो है ये यहाँ की क्या है? प्रखंड है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ विधानसभा क्षेत्र से 2 विधायक चुन के आते हैं, एक लातेहार से और एक मनिका से। ठीक है, एक लातेहार से और मनिका से। और एनएच की बात करें तो NH 75 और NH 99। अगर NH 75 की बात करें दोस्तों तो ये गढ़वा और पलामू से भी गुजरता है। गढ़वा और पलामू से भी NH 75 गुजरता है, NH नेशनल हाईवे। आगे हैं यहाँ की प्रमुख नदियां। ठीक है, अगर नदियों की बात करें तो प्रमुख नदियां यहाँ पे कौन कौन सी है? उत्तरी कोयल, औरंग नदी, दामोदर नदी। दामोदर का उद्गम ही दोस्तों यहाँ पे होता है जो टोरी, टोरी जो है चूल्हा पानी कभी कभी लिखा हुआ रहता है, वहीं से दामोदर नदी का उद्गम स्थान होता है। दामोदर नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो वो 592 है। कितना? 592। जबकि अगर उसकी झारखंड में
290 है। झारखंड में अगर कुल लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 290। ठीक है। दामोदर नदी को ही देव नदी कहा जाता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी, सबसे चौड़ी नदी और सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, दामोदर नदी। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख खनिज। खनिजों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट और लोहा, ये सारे खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन सा, कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट और लोहा। आगे है दोस्तों प्रमुख पर्यटक स्थल। ठीक है, प्रमुख पर्यटक स्थल तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात। बूढ़ा घाघ जलप्रपात को ही लोधा जलप्रपात कहा जाता है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात को ही लोधा घाघ, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद कांति जलप्रपात, लोधा, बूढ़ा घाघ को ही लोधा कहा जाता है, यहाँ लोधा अलग करके दे दिया है। उसके बाद घाघरी जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, महुआ टांड़ अभ्यारण्य, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू का किला और नेत्रहाट। ये महुआ टांड़ अभ्यारण्य है जो दोस्तों ये भेड़ियों के लिए है। किसके लिए है, भेड़िया। कभी कभी लिखा हुआ रहेगा महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, कहाँ पे है, तो वो लातेहार हो जाएगा। चलिए अगला है प्रमुख धार्मिक स्थल। ठीक है, प्रमुख धार्मिक स्थल में माँ उग्र तारा का मंदिर चंदवा में है। जो टोरी चंदवा है वहीं पे चंदवा में क्या है, माँ उग्र तारा का मंदिर है। और प्रमुख अगर शैक्षणिक संस्थान की बात की जाए तो नेत्रहाट आवासीय विद्यालय, ये पूरे झारखंड में फेमस है। शैक्षणिक संस्थान नेत्रहाट आवासीय विद्यालय। अब कुछ शॉर्ट एंड इसके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी देख लेते हैं। कुल जनसंख्या कितना बताए थे हम, 7,26,978। ठीक है, 7,26,978, जबकि पुरुष की जनसंख्या 3,69,666 और महिलाओं की जनसंख्या 3,57,312। बाल जनसंख्या की बात करें तो 1,37,699, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर 29.61%। और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की मैंने क्षेत्रफल बोला था दोस्तों 3,622 वर्ग किलोमीटर। कितना, 3,622 वर्ग किलोमीटर। अब बात करेंगे स्थापना 4 अप्रैल 2001। याद रख लीजिएगा दोस्तों, 2001 में जब ये अलग हुआ, झारखंड राज्य अलग हुआ बिहार से कट के, उसके बाद इसकी स्थापना की जाती है। अब लातेहार से बनने वाले सारे हम लोग एमसीक्यू की चर्चा करेंगे कि लातेहार से कौन कौन सा जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे लातेहार के बारे में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला, लातेहार जिला किस जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया किससे कट के अलग हुआ है, पलामू से। ठीक है, आगे देखेंगे लातेहार जिला की स्थापना कब हुई है। तो लातेहार झारखंड बनने के बाद 2001 में बना है दोस्तों, यह आंसर हो जाएगा। अगला, लातेहार जिला का मुख्यालय कहाँ है। अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा कि लातेहार का मुख्यालय लातेहार में ही है। ठीक है, लातेहार का मुख्यालय लातेहार में ही है। और लातेहार जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो लातेहार जिला का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 3,622 वर्ग किलोमीटर। कितना, 3,622 वर्ग किलोमीटर। लातेहार जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो लातेहार जिला में कुल कितना अनुमंडल है, मात्र 2। ठीक है, मात्र 2 अनुमंडल है। जिला निर्माण के समय लातेहार जिले में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 7। उस समय कितनी थी, 7। और अभी वर्तमान समय में कितना हो गया है दोस्तों, 9 प्रखंड हो गया है। वर्तमान में लातेहार जिले में कुल कितने प्रखंड हो गए हैं, 9। लातेहार जिले की कुल आबादी कितनी है, तो लातेहार जिला की कुल आबादी 7,26,978। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है लातेहार जिला की साक्षरता दर कितनी है, तो लातेहार जिला पलामू और गढ़वा से भी यहाँ वहां से कम साक्षरता दर लातेहार की है। तो लातेहार कितना हो जाएगा, 59.51%। अगला, लातेहार जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो लातेहार जिला का जनसंख्या घनत्व 169 प्रति, ये 169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, आगे लातेहार जिला का लिंग अनुपात कितना है, तो यहाँ का लिंग अनुपात कितना है, 967 प्रति 1000 पुरुषों में इतनी महिलाएं। लातेहार जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है, उरांव, चेरो, खरवार, इनमें से सभी जो है वहाँ की प्रमुख जनजाति है। नेत्रहाट किस जिले में अवस्थित है, तो नेत्रहाट बड़ा फेमस है दोस्तों, ये लातेहार में ही है और हम लोग लातेहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही इसका आंसर होगा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ आ गया ना दोस्तों, बूढ़ा घाघ ये भी कहाँ पे है, लातेहार में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा इसको। महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, देखें हमने कहा था कि इसको भेड़िया अभ्यारण्य कहा जाता है। महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है, लातेहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है अवस्थित है, तो ये अवस्थित है हमारा लातेहार में ही। ठीक है, कहाँ पे है, लातेहार में ही। और इसी बेतला में सबसे पहले 1932 में
बाघों की जनगणना की गई थी? ठीक है दोस्तों, 1932 में सबसे पहले बाघों की जनगणना बेतला नेशनल पार्क में ही किया गया था। अगला है, सिकनी कोलवरी किस जिले में अवस्थित है? तो सिकनी किस में है? लातेहार में। सिकनी कोलवरी कहाँ पे है? लातेहार में। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अभी थोड़ा देर पहले बताएं, नेत्रहाट आवासीय विद्यालय कहाँ पे है? लातेहार इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जरूरतमंद इंसान तक इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।